हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति पे बात कर रहा था। शरणागति ग्रंथ पढ़ रहा था। शरणागति के 6 अंग बताए श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने। दैन्यता, आत्मनिवेदन यानी मैं और मेरापन छोड़ना, भगवान ही इस जगत का पालन करते उस बात को स्वीकार करना, भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे उस विश्वास से जीवन जीना, भक्ति के प्रतिकूल चीज़ों को छोड़ना और अनुकूल चीज़ों को लेना। तो हम अभी भक्ति के प्रतिकूल चीज़ों में दूसरे कीर्तन को आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तुआ भक्ति प्रतिकूल धर्म याते रहे, परम यतने ताहा ते जीवन निश्चय। ओ भगवान, बहुत ही ध्यान से मैं वो सारी चीज़ें छोड़ दूंगा जो भक्ति के प्रतिकूल है, विरोधी है। तुआ भक्ति बहिर्मुख संग ना करीबा, गौरांग विरोधी जन मुख ना हेरिबा। मैं आपके भक्ति सेवा के जो नहीं कर रहे ऐसे लोगों का संग नहीं करूंगा, जो गौरांग महाप्रभु के विरोधी लोग हैं उनका तो मुख भी नहीं देखूंगा। भक्ति प्रतिकूल स्थाने ना करी वसती, भक्ति अप्रिय कार्य ना ही करी रति। मैं उस जगह में नहीं रहूंगा जो भक्ति के प्रतिकूल है, ऐसी जगह पे रहूंगा नहीं। और भक्ति का जो अप्रिय चीज है भक्ति के लिए, ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगा। भक्तिर विरोधी ग्रंथ पाठ ना करीबा, भक्तिर विरोधी व्याख्या कबू ना सुनीबा। भक्ति के विरोधी जो ग्रंथ है वो कभी नहीं पढ़ूंगा। और कहीं गीता भागवत में भी भक्ति का विरोधी व्याख्या है, किसी ने बाहर रखा व्यक्ति लिखा, तो वो व्याख्या नहीं पढ़ूंगा। गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नाही मानी, भक्तिर बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी। जहां महाप्रभु नहीं गए उन स्थानों को मैं तीर्थ नहीं मानूंगा। भक्ति में जो बाधा देते हैं ज्ञान कर्म, उनको मैं तुच्छ मानूंगा। भक्तिर बाधक काले ना करी आदर, भक्ति बहिर्मुख निज जने जानी पर। मैं उस समय का भी आदर नहीं करूंगा जो भक्ति में बाधा देता हो। और जो मेरे बंधु, मेरे नज़दीकी जन भी भक्ति के बहिर्मुख है, वो भक्ति नहीं करते, तो उनके साथ भी जैसे साधारण लोगों जैसा व्यवहार करूंगा। भक्तिर बाधक स्पृहा करीब वर्जन, अभक्त प्रदत्त अन्न ना करी ग्रहण। तो भक्ति के जो बाधा देती है ऐसी इच्छाओं को भी मैं त्याग दूंगा, और अभक्त का दिया हुआ अन्न भी मैं नहीं लूंगा। जहा किछु भक्ति प्रतिकूल बलि जानी, तेजीबा यतने ताहा ये निश्चय वाणी। जो भी भक्ति सेवा में बाधा या भक्ति का प्रतिकूल है वो सब त्याग करके करूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा निश्चय है। भक्ति विनोद पड़ी प्रभुर चरणे, मांगे शक्ति प्रतिकूल वर्जने। ऐसे मैं भक्ति विनोद भगवान आपके चरणों में पढ़कर आपकी कृपा मांगता हूँ कि मुझे शक्ति दीजिए, मैं भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को छोड़ सकूं। हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम के साथ साथ शरणागति रहना, शरणागति में ये भाव रहना कि जो भी भक्ति का विरोधी चीज़ है उन चीज़ों का त्याग करना। तो उसमें जैसे जो लोग भक्त नहीं हैं उनसे मित्रता नहीं करना,
द्वेष करने का बात नहीं आया, दुश्मनी करने का बात नहीं आया। उनसे संग करने से उनके गुण हमारे में आ जाएंगे। उन पे दया भाव रखना, मित्रता नहीं, दया भाव तो रखना पड़ेगा, नहीं तो द्वेष आ जाएगा, हिंसा आ जाएगी। उनके लिए दया भाव रखना, भक्ति के प्रतिकूल स्थान में नहीं रहना। जीवन है, कहीं तो रहना है, हम जहाँ रहते हैं उसको भक्ति के अनुकूल बना लेना, प्यार से। उदाहरण देता हूँ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मुसलमान राजा के पास रहते थे, तो भक्ति के अनुकूल करने के लिए घर में भक्तों को बुलाकर भागवत आदि पढ़ते थे। वो लोग मंत्री थे, उन दिनों जमीन भी पड़ी थी, तो एक राधा कुंड, श्याम कुंड उधर बना लिया। हम सत्संग तो कर सकते हैं, 4 लोग मिलकर हरिनाम करना, कथा सुनना, क्या हो जाएगा। भक्ति का अप्रिय कार्य नहीं करना। जैसे हम भक्त हैं तो पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, आजकल भक्त लोग भी इन सब चीज़ों में दिमाग डालते, तो ये तो शरणागति का लक्षण नहीं। भक्ति का विरोधी ग्रंथ पढ़ना, जैसे नॉवेल्स है। देखो, भक्ति आगे बढ़ेगी, भक्ति करना है। वेदों से भी हम दूर रहते हैं, तमोगुण रजोगुण वाले शास्त्रों से भी दूर रहते, भले न वेद व्यास नहीं लिखा। हम भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे ग्रंथों को पढ़ेंगे जो हमको भक्ति में सहायता करें। भक्ति की विरोधी व्याख्या हर कोई लिख रहा है, गीता पे टीका लिख रहा है, ऐसा नहीं। कोई आचार्य लिखा हो, कोई संप्रदाय वाले लिखा हो, वही पढ़ना, बाहर के लोगों की व्याख्या नहीं पढ़ना। जहाँ महाप्रभु नहीं गए वहाँ क्या जाना। और इस जगत का ज्ञान और कर्म जो भक्ति का बाधक है, उससे भी दूर रहना। बहुत भक्त एक तरफ ये भी कर रहे, एक तरफ ये भी कर रहे। कर्तव्य तो करने पड़ेंगे, नई नई चीजें, नई भाषाएं सीख रहे, संगीत सीख रहे, भक्ति के लिए, भगवान के सुख के लिए कर रहे, ठीक है। अपना ज्ञान और कर्म बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। भक्ति का बाधक जो समय है, बहुत बार हम बहुत समय ऐसे वेस्ट कर देते हैं। वैसा नहीं, जहाँ भी हो, माला नहीं है हाथ में, काउंटर नहीं है, मुख से तो हरिनाम कर सकते हो, उंगलियों से गिन लो। टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करना। अपने भी जो लोग हम समझते हैं, वो भी अगर भक्ति के बहिर्मुख है, उनसे साधारण व्यवहार करना, वही बोला, उन पे भी दया भाव रखना। संग नहीं, संग तो जिसका करेंगे वो गुण हमारे में भी आ जाएंगे। और भक्ति की विरोधी इच्छाएं भी नहीं रखना, और अभक्त का अन्न नहीं लेना। ऐसे भक्ति के अनुकूल चीजें करेंगे, तब भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तब हमारी शरणागति होगी। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।